अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 26 लेसन्स को डिस्कस किया। आज हम सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लेसन नंबर 27 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस में सोशल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सोशल आइडेंटिटीज़ किस हद तक अहम होती हैं हमारे कल्चर में, हमारी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। तो इन्वेस्टमेंट एंड सोशल आइडेंटिटीज़ इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस मींस कि जो भी आपकी शनाख्त होती है वो आपके मुआशी तौर पर शनाख्त होती है। मतलब अगर आप पाकिस्तान से रिलेट करते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका कल्चर दूसरे कंट्री से डिफरेंट होगा। तो इसको देखते हैं आइए, और इसमें मज़ीद कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। एथनोग्राफिक स्टडीज़ ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशंस लर्नर प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक portraits such as Chinese immigrants in USA school being stuck in conflicting demands by multiple discourse in their environments। इसमें ये कहना चाहता है कि जिस तरह चाइनीज़ उनकी इमिग्रेशन हुई, तिजारत हुई, यूएसए आई, मतलब यूएसए में क्यों हुई कि उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मल्टीपल डिस्कोर्स थी। इन्वायरमेंट मतलब चाइना और यूएसए का इन्वायरमेंट सेम नहीं हो सकता, दोनों के इन्वायरमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है और दोनों सिमिलर नहीं हो सकती। इसलिए चाइना ने अपनी इमिग्रेंट यानी माइग्रेशन की मुख्तलिफ कॉलोनीज़ की सूरत में, क्योंकि वो यूएसए के इन्वायरमेंट में खुद को सेटल नहीं देख रहे थे, इसलिए उन्होंने इमिग्रेशन की। दीज इंक्लूड्स कॉलोनियलिस्ट्स आर रेशनलाइज्ड डिस्कोर्स पोजिशनिंग दैम एज ए डेफिशिएंट एंड बैकवर्ड। मतलब उनके मुताबिक हर चीज़ डिफिशिएंट और बैकवर्ड शो हो रही थी। इस तरह लास्ट लाइन में देखते हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स मैनेज देयर आइडेंटिटीज डिफरेंटली इन देयर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट विद डिफरेंट कंसिक्वेंस फॉर देयर एम्बिशियस एंड सक्सेस इन लर्निंग इंग्लिश और लिटरेसी स्किल। मतलब हर स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी के लिहाज से जाना जाता है, उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है। अगर पाकिस्तान के लोग हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की आइडेंटिटी डिफरेंट होगी, अगर चाइना के लोग हैं तो उनकी आइडेंटिटीज डिफरेंट होगी। अगर उनका इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, डेफिनेटली उनकी आइडेंटिटीज भी डिफरेंट होगी, और उनका लर्निंग और उनका लिटरेसी और उनके तमाम जो पॉइंट ऑफ व्यू वो टोटली डिफरेंट होता है। मतलब कोई भी लैंग्वेज आप लर्न करते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरना पड़ता है, इंडिविजुअली तौर पे भी, ग्रुप वाइज भी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप इंडिविजुअल कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह नहीं होता। आपको तमाम चीज़ों से गुजर कर जाना पड़ता है, तब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। इस तरह एक राइटर है पवलिन कोस है, एनालिसिस ने क्या किया, autobiographical narrative revealed that many female second language users expected second language as the second that give them enough freedom to be the kind of woman they would be like to, because a positive association between American English and feminist discourse। मतलब उसने ये बताने की कोशिश की है कुछ फीमेल्स है वो बहुत आसानी से लैंग्वेज लर्न करती हैं, जिस तरह उनकी एक नेटिव लैंग्वेज हो। मतलब कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है, वो आसानी से कोई भी चीज़ पिक कर सकते हैं और पिक करना जानते हैं। इसी तरह फीमेल की मेंटालिटी है, या फीमेल जब यूज़र्स होती हैं, एक्सेप्ट करती हैं सेकंड लैंग्वेज को, तो उनके माइंड में एक फ्रीडम है। उनको ये नहीं कहा जाता कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं ऐड होती कि आपने एज इट इज़ यही काम करना है और एज इट इज़ इसको ही लेके चलना है। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मोटिवेट होते हैं और सेकंड लैंग्वेज उनके लिए इजी हो जाती है। इसी तरह नॉर्टन है shows that learner motivation to succeed in second language and the amount of effort they are willing to invest and closely related to the social identity they were aiming to construct over time। मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। इफ़ यू विल नॉट गिव अ टाइम, मतलब अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे देन कोई भी चीज़ आप अटेन नहीं कर सकते।
आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, डिफ़िकल्टीज होगी, आपको उनको फेस करना पड़ेगा। मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको एनवायरनमेंट के साथ टच रहना पड़ेगा, वैसे एनवायरनमेंट के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, वैसे एनवायरनमेंट के साथ आप लोगों से लिंक रखेंगे, तब आपकी आइडेंटिटी कायम होगी। मतलब सोशल आइडेंटिटीज़ में आप ये कह सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपका जो मुआशरा है वो टोटली डिफरेंट है, और आपने दूसरे मुआशरे में जाके खुद को मनवाना है तो आपको वहाँ के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। In quantitative stand of second language variation, we have seen that socio-linguistic factors play an important role of increasing importance as a learner, because more advanced but much variability must be attributed primarily to be psychoanalytic influences। मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि सोशल लिंग्विस्टिक मतलब आपका जो मुआशरा है वो बहुत ज़्यादा की रोल अदा करता है आपकी लैंग्वेज लर्निंग में। मतलब अगर आप लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो मुआशी फैक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं आपकी लैंग्वेज लर्निंग में। The other stands embedded in their social context deal with the second language in broader way. This work is qualitative and interpretive in nature and frequently involves case studies focus on the personal qualities and ambitions of the learner and its own social contribution to the learning context। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा अहम होता है। मतलब अगर आप कोई भी लैंग्वेज लर्न करना चाहते हैं तो वहाँ के सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं आपकी लैंग्वेज लर्निंग में। इसी तरह क्रॉस कल्चर सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन होती है। मतलब क्रॉस कल्चर लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं, मतलब आपका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, इंडिया का कल्चर डिफरेंट है, अमेरिका का कल्चर डिफरेंट है, तो जब आप क्रॉस करते हैं तो तब मीन्स आप सेकंड लैंग्वेज में जा रहे होते हैं, तो तब आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है। मतलब आप क्रॉस कर रहे होते हैं, आपका कल्चर में ये डांस मतलब जिस तरह इंडिया के कल्चर में है कि डांस इंडिया का कल्चर है और पाकिस्तान में डांस करने की इजाज़त नहीं है। मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें, म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप दूसरे कल्चर के देखें इंडिया के कल्चर को, तो उसमें ये सारी चीज़ें उनके कल्चर में हैं, उनके मतलब कल्चर का हिस्सा है। इसी तरह अमेरिकन की बात करें तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली रॉन्ग है, नेगेटिव हैं, तो इसीलिए उनको साथ लेके चलना पड़ता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन में जाते हैं तो आपको उनके कल्चर के साथ भी थोड़ा सा टच रहना पड़ता है, फिर आप सीखते हैं। तो मतलब इस पूरे चैप्टर में यही बताना चाहता है कि आप जब सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, सोशल आइडेंटिटीज चाहते हैं, तो आपको तमाम की फैक्टर्स माइंड में रखने पड़ते हैं, मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे, लोगों का एनवायरनमेंट और दूसरे कंट्री का कल्चर, ये तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे तब आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकेंगे।